नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हर इंजीनियर, मैनेजर और प्रोडक्शन सुपरवाइज़र को पता होने चाहिए। अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है या वेस्ट रिड्यूस करना चाहते हो और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टूल से। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग का पहला टूल है 5S। ये लीन का सबसे बेसिक और पावरफुल टूल है जो वर्कप्लेस को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाता है। 5S के 5 स्टेप्स है। पहला है शॉर्ट, ज़रूरी और बेकार चीज़ों को अलग करना और जो नहीं चाहिए उसे हटा देना। तो दूसरा है सेट इन ऑर्डर। हर टूल या पार्ट के लिए उसका स्पेसिफिक लोकेशन होना चाहिए और वो पार्ट उसी लोकेशन पे होना चाहिए। थर्ड स्टेप है शाइन यानी क्लीनिंग। इसमें डेली क्लीनिंग इन्वॉल्व है। डेली क्लीनिंग फॉर मशीन और एरिया। एंड चौथा है स्टैंडर्डाइज। सारे स्टेप्स को स्टैंडर्ड बना लो ताकि सब कंसिस्टेंटली फॉलो करें। और फिफ्थ है 5 ईयर्स की हैबिट्स बनाओ। डिसिप्लिन के साथ 5 ईयर्स को मेंटेन करना है लॉन्ग टर्म के लिए। और 5 ईयर्स सिर्फ सफाई के लिए नहीं है, ये एक कल्चर है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सेफ्टी भी इम्प्रूव होती है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा टूल है एबीसी इन्वेंट्री। एबीसी इन्वेंट्री एनालिसिस में हम बेसिकली इन्वेंट्री को क्लासीफाई करते हैं 3 बेसिक कैटेगरीज में, ए, बी एंड सी। तो कैटेगरी ए में आते हैं हाई वैल्यू आइटम्स जो एक्सपेंसिव होते हैं और इनका एक्यूरेट कंट्रोल जरूरी होता है। बी कैटेगरी में होते हैं मॉडरेट वैल्यू वाले आइटम जिन पे मॉडरेट कंट्रोल चाहिए। और सी कैटेगरी में आते हैं लो कॉस्ट आइटम्स जिन पे मिनिमम कंट्रोल ही काफ़ी होता है। तो ये कैटेगरी में लाइक माइक्रो कंट्रोलर्स, ECU जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं, तो उस तरीके के मटेरियल आते हैं। बी कैटेगरी में जैसे वायरिंग हार्नेस हो गया, स्टैंडर्ड कनेक्टर्स या मीडियम ग्रेड फिक्चर्स और पार्ट्स हो गए। और लो कैटेगरी में आते हैं जैसे कि जिप टाइज, लेबल्स और स्टिकर्स और नट बोल्ट्स, स्टेशनरी आइटम्स, पेन मार्कर्स। तो इस तरीके से होता है। तो इसमें बेसिकली हम एबीसी एनालिसिस से हमें ये समझ आता है कि किस आइटम्स को कितना कंट्रोल जरूरी है। तो थर्ड टूल है एंड ऑन। एक विजुअल सिग्नल सिस्टम है जो हमें रियल टाइम में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, मोस्टली लाइट, साउंड या डिस्प्ले बोर्ड के थ्रू। मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर में अगर किसी ऑपरेटर को इश्यू होता है, जैसे मशीन रुक गई हो या क्वालिटी इश्यू हो, तो वो एंड ऑन बटन प्रेस करता है। इससे एक सिग्नल एक्टिवेट होता है जिससे सुपरवाइजर या मेंटेनेंस टीम तुरंत एक्शन ले सके। जैसे कि हमें यहाँ पे एक एंड ऑन लाइट दिखाया गया है जिसमें हमें पता चलता है कि अगर ग्रीन सिग्नल है या ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रहा है तो मशीन स्मूथली रन कर रहा है। और अगर वो येलो है तो इट मीन्स मशीन्स को अटेंशन चाहिए या उस मशीन पे जाके हमें देखना है या वो या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। और रेड का मतलब होता है कि प्रोडक्शन स्टॉप है, हमें इमीडिएट वहाँ जाके इशू रिजोल्व करना है। तो एंड ऑन सिस्टम इंश्योर करता है कि इश्यूज तुरंत सॉल्व हो, डिलेज ना हो और प्रोडक्शन स्मूथली चले। फोर्थ टूल है बॉटल नेक एनालिसिस। आपकी प्रोडक्शन लाइफ में सब कुछ फास्ट चल रहा हो पर एक प्रोसेस स्लो हो तो पूरी लाइन वही रुक जाती है। इसी जो पॉइंट को हम कहते हैं बॉटल नेक एनालिसिस का पर्पज है आइडेंटिफाई करना कौन सा प्रोसेस, मशीन या मैन पावर आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को स्लो कर रहा है। जैसे ट्रैफिक जाम सिर्फ एक नैरो ब्रिज की वजह से होता है, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में एक बॉटल नेक पूरी फ्लो को अफेक्ट करता है। जैसे ही हमें बॉटल नेक मिल जाए तो उसको ऑप्टिमाइज करना है, ऑटोमेट करना है या एडिशनल रिसोर्स देना है। ये स्टेप लेके पूरी सिस्टम की स्पीड बढ़ी जाएगी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो बॉटलनेक एनालिसिस से आपको क्लैरिटी मिलता है कि कहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व करना है। फिफ्थ है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। ये एक स्मार्ट प्रोडक्शन टेक्निक है जहाँ मशीन्स और प्रोसेस को सेल्स में अरेंज किया जाता है एक फ्लो के अकॉर्डिंग। मतलब इंस्टेड ऑफ कीपिंग सेम मशीन्स टुगेदर, जैसे सारी बिल्डिंग एक जगह हम मशीन्स को ग्रुप करते हैं और प्रोडक्ट फैमिली के हिसाब से, यानी जो स्टेप्स एक प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए उनको एक ही सेल में रखते हैं। इससे होता क्या है कि मटेरियल मूवमेंट कम होता है, लीड टाइम रिड्यूस होती है और कम्युनिकेशन फास्ट होती है क्योंकि एक ही टीम एक ही एरिया में काम करती है। एक तरह से एक मिनी फैक्ट्री होता है एक फैक्ट्री के अंदर में जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इफ़िशिएंट होती है। तो सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग से हमें बेटर फ्लो, फास्टर डिलीवरी और लीनर प्रोडक्शन सिस्टम मिलती है। तो सातवां टूल है कंटिन्यूस फ्लो।
इसका मतलब है प्रोडक्शन ऐसे सेटअप करना कि मटेरियल या प्रोडक्ट बिना रुकावट के स्टेप बाय स्टेप स्मूथली फ्लो करें, यानी नो वेटिंग, नो बैचिंग, नो डिलेज। जैसे एक रिवर बिना रुकावट के बहती है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी प्रोसेस को सीमलेस होना चाहिए। कंटिन्यूस फ्लो इंश्योर करता है कि हर वर्क सेशन पे जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वर्क आए और तुरंत नेक्स्ट प्रोसेस को पास हो जाए विदाउट फिलिंग अप द इन्वेंट्री। तो इससे क्या होता है कि लीड टाइम कम होता है और वेस्ट रिड्यूस होता है और क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जल्दी पकड़ में आते हैं। तो याद रखो, कंटिन्यूस फ्लो का गोल है फास्ट, स्मूथ और इफिशिएंट प्रोडक्शन विदाउट अननेसेसरी स्टॉप्स। हमारा 8वां टूल है ईआरपी, यानी इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक पावरफुल डिजिटल पार्टनर है ईआरपी सिस्टम। ईआरपी एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है जो कंपनी के सारे कोर फंक्शंस जैसे प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, प्रोक्योरमेंट, फाइनेंस और इवन एचआर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होते हैं। इससे क्या होता है, जैसे रियल टाइम डेटा मिलता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है और प्लानिंग बिल्कुल एक्यूरेट बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर शॉप फ्लोर पे मटेरियल शॉर्टेज हो तो ईआरपी सिस्टम तुरंत अलर्ट दे देता है और परचेस टीम एक्शन ले सकती है बिना डिले किए। एसएपी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, ये सब पॉपुलर ईआरपी सिस्टम्स हैं। तो ईआरपी से होता है कि बिजनेस ऑटोमेशन, विजिबिलिटी और लीन गोल्स अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है। तो नेक्स्ट है गेम्बा। तो गेम्बा एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्चुअल प्लेस, यानी जहाँ काम होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में गेम्बा का मतलब होता है शॉप फ्लोर, जहाँ रियल एक्शन होता है। लीन के हिसाब से अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो ऑफिस में बैठ के गेस मत करिए, आपको गेम्बा जाना पड़ेगा, यानी शॉप फ्लोर में जाना पड़ेगा। वही जाके प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है, ऑपरेटर से बात करनी है और असली रूट कॉज को समझना है। गेम्बा वॉक का पर्पज होता है प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली देखना, वेस्ट आइडेंटिफाई करना और इम्प्रूवमेंट के आइडियाज़ लेना, ग्राउंड रियलिटी से कनेक्टेड रह के। तो याद रखो, बेस्ट सोल्यूशन वही मिलते हैं जहाँ काम एक्चुअली हो रहा होता है, यानी गेम्बा पे। गो सी, आस्क वाई, शो रिस्पेक्ट। हमारा 10th टूल है हेजुन का। हेजुन का एक जापानीज टर्म है जो प्रोडक्शन लेवलिंग या प्रोडक्शन स्मूथिंग को डिस्क्राइब करता है। इसका मेन पर्पज है प्रोडक्शन का फ्लो स्टेडी रखना, ताकि ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन ना हो। मतलब प्रोडक्शन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके वर्कलोड या वीक में या पर डे अनबैलेंस ना हो। ये टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे वेस्ट रिड्यूस होता है और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस कम होते हैं और अलग अलग मॉडल्स को बैलेंस करते हैं ताकि एक कंसिस्टेंट वॉल्यूम बन सके। हेजुगन से हम एक्सेस इन्वेंट्री को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन रेट को स्टेबलाइज कर सकते हैं, लेबर और मशीन को इफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं।